हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। और आज हमारा नमक क्लास है जिसको मैं एपिसोड बाय एपिसोड आपको हम डिलीवर कर रहा हूं। तो आज एक्सेल का ये नमक क्लास में लॉजिकल फंक्शन मेरा टॉपिक है। लॉजिकल फंक्शन में इफ फंक्शन आपको पहले बताएंगे लॉजिकल फंक्शन क्या है, फिर इफ फंक्शन। पूरा एक्सेल में जो भी आप प्रोजेक्ट बड़ा से बड़ा बनाएंगे जहां कंडीशंस आएगा उसमें इफ की बहुत नीड हो जाएगी आपकी। बिना इफ का वो प्रोजेक्ट आपका पूरा नहीं होगा। इसका एक अहम रोल हो जाता है एक्सेल में। एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज है और इसे हम बोलेंगे लॉजिकल फंक्शन। तो चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम लॉजिकल फंक्शन जाने होता क्या है लॉजिकल फंक्शन। यहाँ पर आप स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पर है लॉजिकल फंक्शंस आर यूज्ड टू कंपेयर मोर देन वन कंडीशंस या मल्टीपल कंडीशंस। आपको बताते हैं यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको लॉजिकल फंक्शन की जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ पर ये कंपेयर दिखाता है दो या दो से अधिक के बीच। इट रिटर्न्स द रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। ये जो रिटर्न करता है आपको रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में जो आर्गुमेंट्स आप देते हैं उसके आधार पर। आइए तीन फंक्शन पे हम बात करेंगे, इफ फंक्शन, सम इफ, काउंट इफ। तो सबसे पहले हम इफ देखते हैं, इफ फंक्शन क्या होता है। तो चलिए इफ फंक्शन देखें। यूज द इफ फंक्शन वन ऑफ द लॉजिकल फंक्शन। ये एक तरह का लॉजिकल फंक्शन है टू रिटर्न वन वैल्यू इफ ए कंडीशन इज ट्रू। यहां पर ट्रू और फॉल्स की बात है। अगर कंडीशन ट्रू पाया गया तो पहला एक्शन होगा, कंडीशन फॉल्स आ गया तो दूसरा एक्शन होगा। एग्जांपल दिया गया इफ ग्रेटर देन बी टू, अगर इफ ए टू ग्रेटर देन बी टू, अगर ए टू बी टू से बड़ा है तो ओवर बजट होगा, नहीं तो ओके होगा। यहां पर देखिए ये मल्टीपल कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंटैक्स एक बार फिर देख लें, इफ कंडीशंस, और इसके लिए बता दें आपको अगर कंडीशन सही पाया गया तो ट्रू एक्शन, नहीं तो फॉल्स एक्शन। तो अब आपको हम थोड़ा सा एग्जांपल की तरफ ले चलते हैं। अब हम एक्सेल स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पर हमने आपको एक तरफ एक कॉलम में परसेंट मार्क्स रखा हुआ है जिसमें 45, 23, 78, 90 ये सारे वैल्यू हमने पुट किया है। 100 या 100 के नीचे आप डाल सकते हैं परसेंट मार्क्स को। और यहाँ से मैंने कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 एंड कंडीशन 5, हम 5 कंडीशन तक लेंगे। अगर 5 कंडीशन तक आप सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आप 50, 100, 200 भी निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पर हमने ग्रेड निकालना है मुझे, ग्रेड ग्रेड ग्रेड। तो 2 कंडीशन के लिए ग्रेड 3, 4, 5 हम आपको आगे बताएंगे कंडीशंस कैसे मेंटेन करेंगे। C2 पे मैंने सेल्स रखा है। यहाँ पर कुछ अमाउंट हमने फिल किया है, 500, 1200, 2500, जिस तरह से डिस्काउंट निकालनी है। यहाँ भी कंडीशन 2, 3, 4 तक इसको लिए हुए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम अब बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखिए हम परसेंट मार्क्स लिखे हुए स्क्रीन के मुताबिक हम यहाँ लिखे हुए ए है, 2 पर आपके हेडिंग है परसेंट मार्क्स और नीचे मैंने वैल्यू फिल किया हुआ है। यहाँ ग्रेड निकालना है लेकिन हम कुछ कंडीशन आपको हम दे रहे हैं। तो परसेंट मार्क्स से हमको ग्रेड निकालना है। अब हम कहना है कि अगर 40 या 40 से ज्यादा है तो इसको पास कर दीजिए और 40 से कम है तो इसे फेल कर दीजिए। अब आप बताइए अगर आप इफ नहीं जानते हैं तब तो आपको यहाँ पर देखना होगा, देख करके यहाँ वैल्यू टाइप करनी होगी, पास या फेल। और अगर आप इफ जानते हैं तो एक बार एक फॉर्मूला सेट कर दीजिए, एंटर की मारिए, ड्रैग कर दीजिए, सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे पास या फेल के रूप में। तो यहाँ पर इफ बहुत आसान बना देता है। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन होता है एक बार डालिए सारे का रिजल्ट आपका निकल जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला हम लिखते हैं। उसके लिए सिंटैक्स देखिए, इक्वल टू इफ, सबसे पहले कंडीशंस। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी कहाँ है, A3 पर। तो चलिए हमने A3 यहाँ क्लिक कर दिया, A3 आ गया और ग्रेटर देन इक्वल टू 40। देखिए मैंने कंडीशन लगा दिया A3 ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 40 है, ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये हो जाएगा आपका पास। देखिए पास, ये ट्रू एक्शन है और नहीं तो हो जाएगा फेल। आपको कोमा और इन्वर्टेड कॉमा पे खास ख्याल रखना है। तो हमने क्या रखा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये देखिए ट्रू एक्शन है, ये फॉल्स एक्शन है। इंटर की मारेंगे, जो पास होगा पास, फेल होगा तो फेल होगा। उसको ड्रैग कर दीजिए, सारे रिजल्ट निकल जाएंगे। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, नोट, अगर आपकी टेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, अगर टेक्स्ट होगा तो उसे इन इन्वर्टेड कोमा, आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखना है। यही चीज अगर वो सेल एड्रेस है या नंबर है तो आपको इन्वर्टेड कोमा की कोई जरूरत नहीं है। तो विदाउट इन्वर्टेड कोमा इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सेल एड्रेस है, इन्वर्टेड कोमा नहीं है, ऑपरेटर है नहीं है,
नंबर है नहीं, हाँ टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये मैंने बड़ी आसानी से यहाँ पर निकाला, और यही चीज दो कंडीशन के लिए हम आपको अब सिस्टम पे ले जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सिस्टम पे इस फॉर्मूला को हम यूज करके आपको दिखाते हैं। चलते हैं सिस्टम की तरफ। चलिए, तो आपको हम देखते हैं यहाँ पर आपका ए पर कॉलम में देख रहे हैं परसेंट मार्क्स से, यहाँ हमें ग्रेड निकालना है। हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, इक्वल टू इफ, सबसे पहले इफ लिखना है आपको, उसके बाद आप क्लिक कीजिए। जो पहला एड्रेस आपका है A3, तो आप A3 लिख चुके हैं, और आप इसे दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो आपको देना है कि पास हो जाए, PASS पास, और नहीं तो ये फेल हो जाए। तो ये फेल, आप देखें जो हमने कंडीशन बोर्ड पे लिखा था वो यहाँ लिख दिया। तो इफ अगर A3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो पास, नहीं तो फेल। हम इंटर की मार रहे हैं, और देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। ये चूंकि 40 या 40 से ज्यादा है तो पास हुआ, और हम इसे ट्रैक करते हैं। सारे रिजल्ट आ गए। देखिए कुछ फेल हुए, जैसे 23 था फेल हुआ, फिर 13 फेल हुआ, आप देख पा रहे हैं 15 ये 35 फेल हुआ, बाकी सारे पास थे। तो ये कंडीशन 2 था, दो कंडीशन हमने लगाया। कितना आसानी से आप मैनेज कर लिए। यही चीज हम सेल्स के साथ लगाएंगे। हमारा दूसरा ये जो सीट देख रहे हैं इस पे मैंने सेल्स बना के रखा है। तो यहाँ पर हम सेल्स के साथ डिस्काउंट निकालेंगे। सेल्स के साथ क्या निकालेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे आपके सीट पर हमने सेल्स रखा है, और हमें डिस्काउंट निकालना है। अभी हम दो कंडीशन पे बात कर रहे हैं, इसके बाद हम 3, 4, 5 तक जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको कंडीशन लिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ हमने अमाउंट्स रखा हुआ है, 500, 1200 जितना होगा रखा हुआ है। और यहाँ पर हम वो कंडीशन रख रहे हैं कि अगर आपकी अमाउंट्स 2500 से कम है तो चलिए सेल्स का आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और यही चीज अगर 2500 से इक्वल या ग्रेटर में है तो ये सेल्स का 15% आपको मिलेगा। ये दो कंडीशन है, यानी 2500 से अगर कम है तो सेल्स का 10%, और अगर उसका इक्वल या ग्रेटर है तो सेल्स का 15%। दो कंडीशन हमारे साथ है, हम इसको यहाँ अप्लाई कर रहे हैं इफ के साथ। देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। इक्वल टू सबसे पहले इफ लिखते हैं, और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ये आपकी A3 है, और आपका है 2500 से अगर ये कम है तो A3 का, फिर क्लिक कर दीजिए, A3 का 10%, नहीं तो A3 का 15%। तो ये आपकी फॉर्मूला हो गई। तो आप देख पा रहे हैं जैसे इंटर की मार्केट ट्रैक करेंगे, आपका जो भी 2500 से नीचे होगा उसके 10% हो जाएंगे, और जो से अधिक होगा वो आपके 15% हो जाएंगे। तो अब चलते हैं, इसको हम सिस्टम पे आपको दिखा रहे हैं। तो चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर देख रहे हैं सेल्स है, यहाँ पर डिस्काउंट है। हमको दो कंडीशन के लिए यूज करना है इसको। तो इक्वल टू हम लगाए, और इसके लिए हमने लिखा इफ, और ये वैल्यू को हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद हमने लिखा लेस देन 2500, जो हमने बोर्ड पे आपको दिखाया वही कंडीशन यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो अगर ये 2500 से कम है तो जो वैल्यू है उसका 10%, नहीं तो इस वैल्यू का 15%, 15%। आप इसे बंद कीजिए ब्रैकेट, और एंटर की मारी। देखिए आपका फॉर्मूला रेडी है, एंटर की मारते हैं, और ये देखिए रिजल्ट आपके सामने। इसको ड्रैग कीजिए, सारे रिजल्ट आपके हाजिर हो गए। अब आप देख पा रहे हैं 500 है, यानी 2500 से कम है तो 10% यानी 50। आप देखिए 2500 है, चूंकि ये 15% हो गया, इसीलिए कि 25% के इक्वल या ग्रेटर में जाएगा उसको 15% हो जाएगा। ये 15% है, देख सकते हैं ये 10% है, और देखिए ये 4400 इसका 15% है। तो इस तरह से आपका दो कंडीशन का रिजल्ट दिया। अब हम 3, 4, 5 पे चलेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ आपको समझना होगा। तो चलते हैं हम फिर बोर्ड की तरफ। अब आप बोर्ड पर हैं, और हम आपको बता दें यहाँ पर हम कंडीशन लिख रहे हैं, और जहां पर आपकी इफ यूज्ड होगा कि आप कितना यूज कर रहे हैं। तो आपको बता दें, आप कंडीशन अगर 2 यूज कर रहे थे तो आप इफ 1 लगा रहे थे, क्योंकि फॉल्स सेक्शन आ रहा था। और अगर आप 3 लगाएंगे तो आपको 2 इफ यूज करना होगा। अगर 4 लगाएंगे 3, 1 कम, 1 कम, और 5 लगाएंगे तो 4, इस तरह 10 लगाएंगे तो 9 इफ यूज करना होगा। ये कैसे यूज होगा इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप जब दो कंडीशन लगा रहे थे, यानी आप जब दो कंडीशन की बात हम करें, तो मान लीजिए आपका आपकी कंडीशन 2 है, 1 और 2, तो पहले में पहला एक, जो लास्ट है वो सेकंड लास्ट के साथ ऐड हो जाता है, तब फॉल्स सेक्शन के रूप में। यही चीज अगर हम 3 कंडीशन लगा रहे हैं, 1, 2, 3, तो पहले में पहला एक, दूसरे में दूसरा एक, और तीसरा जो है वो लास्ट सेकंड लास्ट के साथ वो ऐड करेगा फॉल्स सेक्शन के रूप में। इसी तरह अगर हम 4 कंडीशन लगाते हैं तो पहले में पहला एक, दूसरे में दूसरा एक, तीसरे में तीसरा एक, चौथा तीसरे के साथ लगेगा। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो इफ को सेट करने में कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है कि जितनी कंडीशन होगा आपके साथ
उससे एक कम आपको इफ लगाना है, क्योंकि जो फॉल्स सेक्शन होता है वो लास्ट वाला होता है जो सेकंड लास्ट के साथ ऐड कर जाता है। तो अब हम 3 कंडीशंस पे आ रहे हैं और हम आपको कंडीशन दे रहे हैं कि अगर आपका मार्क्स, जो पहला सीट पर हमने मार्क्स रखा है, दूसरे पे सेल्स रखा है, तो पहले मार्क्स पे चलते हैं। तो अगर 70 या 70 से ज्यादा है तो उसको ग्रेड ए देना है। अगर वहां से 69 से लेके 40 तक है तो इसे बी देना है, और लेस 40 है तो इसे सी देना है। तो हम 3 ग्रेड में बांटते हैं। 3 कंडीशन है हमारे साथ, 2 इफ लगेगा, ध्यान रखिए। पहले में पहला इफ, दूसरे में दूसरे पहले इफ के साथ ये, दूसरे इफ के साथ ये, और ये दोनों होगा, लास्ट सेकंड लास्ट के साथ ऐड करेगा। तो यहाँ पर 2 इफ यूज होगा। हम आपको दिखाते हैं कैसे यूज होगा। इक्वल टू इफ, क्लिक कर दीजिए, वैल्यू A3, यानी पहला इफ चल रहा है, पहला कंडीशन, पहला रिजल्ट ए, यानी A3 अगर 70 या 70 से ज्यादा है, 70 या 70 से ज्यादा है तो आपकी ए होगी, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर। और दूसरा इफ स्टार्ट कर रहे हैं, इफ अगर वही A3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, जैसे कोमा लगाई 69 से स्टार्ट हुआ, 69 से लेके 40 तक, ये हो जाएगा आपका बी, नहीं तो हो जाएगा सी। आपकी 2 ब्रैकेट होगी, 2 ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, 2 ब्रैकेट बंद होगा। सेटिंग देखिए, हमने पहला इफ लगाया 70 या 70 से ज्यादा है तो ए, कोमा लगा दिया, मतलब ये हुआ तो ए हो जाएगा। ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है तो 69 से लेके कहां तक, 40 तक बी, और ये नहीं हुआ तो सी, यानी 39 से नीचे तक आपकी सी हो जाएगी। तो ये देख पा रहे हैं आपने 3 कंडीशन था, मैंने 2 इफ लगाया। अब इसको हम सिस्टम पे आपको दिखाते हैं, लेकिन हम एक बार ही दोनों को लेते हैं, दोनों को एक साथ दिखाएंगे तो टाइम सेविंग होगी। तो चलते हैं जरा सा सेल्स डिस्काउंट को भी ले लेते हैं। आपके पास सेल्स है और डिस्काउंट है, इसके भी 3 कंडीशन ले लेते हैं। अगर कोई अमाउंट और 2000 से कम है तो सेल्स का आपको 10% है। अगर यहां से लेकर के आपकी 5000 तक है तो सेल्स का मान लीजिए 15% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, और अगर 5000 या 5000 से ऊपर है तो सेल्स का हम 20% दे रहे हैं। देखिए 3 कंडीशन है। दूसरे सीट पे हमने सेल्स रखा, उसके साथ हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं। तो अगर ये 2000 से कम है तो 10%, 2000 से लेकर के 499 तक, 999 तक आपका 15%, अगर 5000 हो जाता है या उससे ग्रेटर चला जाता है तो 20%। 3 कंडीशन है, 2 इफ लगेगा, पहले में पहला इफ, दूसरे में दूसरा, तीसरा, दोनों कंडीशन मेंटेन होगा। तो आइए जरा देखें यहाँ बोर्ड पर, इफ पहला वैल्यू क्लिक कीजिए, ये आपकी A3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 2000 कोमा, तो A3 का 10%। फिर इफ और यहां देखिए वैल्यू क्लिक कीजिए, A3 लेस देन इक्वल टू, लेस देन 5000 है तो A3 का 15%, नहीं तो A3 का 20%। आप देख पा रहे हैं 2 इफ है, तो यहां पर हमने जो यूज किया है आप समझ में आ गया होगा ये सिंटेक्स। तो A3 2000 से कम है तो A3 का 10%, नहीं तो फिर चेक करेंगे, इफ A3 अगर 5000 से कम है तो 15%, ये भी नहीं है तब 20%। तो चलिए 2 यहाँ पर 1% मार्क्स से ग्रेड निकालना है, एक सेल से डिस्काउंट, ये 3 कंडीशन में बेस्ड है। अब इसको हम आपको सिस्टम पे दिखाते हैं तो आपकी ज्यादा सिस्टम पे क्लियर हो जाएगी। तीसरी कंडीशन पे आ रहे हैं और हम सबसे पहले यूज करेंगे इफ का, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्लिक करेंगे वैल्यू को, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 70 है तो आपकी ए ग्रेड में जाएगी ये, फिर कोमा लगा दीजिए, दूसरी कंडीशन पे जाइए, दूसरे इफ की तरफ बढ़िए और इफ क्लिक कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 40 है तो आप बी यूज कीजिए, और नहीं तो तीसरा कंडीशन दूसरे के साथ यूज हो जाएगा, दूसरे इफ के साथ, ब्रैकेट बंद कीजिए 2 बार, और ये मेरा फार्मूला रेडी। तो A3 अगर 70 या 70 से ज्यादा है तो A, फिर इफ A3 अगर 40 या 40 से ज्यादा है तो B, नहीं तो C। इंटर की मार रहे हैं, ये हमारा रिजल्ट मिल गया B, क्योंकि 45 था तो B की तरफ गया ये, फिर आपकी 23 तो C हो गई, 78 है तो A हो गई। तो आप देख पा रहे हैं कंडीशन 3 में निकाला। अब हम सीट 2 पे जा रहे हैं, सेल्स डिस्काउंट के लिए। आइए देखिए, मैंने सेल्स रखा है, डिस्काउंट रखा है, 3 कंडीशन के लिए फार्मूला यूज कर रहे हैं, इक्वल टू इफ, और यहाँ पर देखिए आप क्लिक कर रहे हैं, हमारा जो वैल्यू है अगर ये 2000 से कम है, हमने वैल्यू रखा है 2000 से कम, तो 2000 से अगर कम है तो आपका इसका 10%, तो हम रखे हुए हैं 10%, आप जो दे सकते हैं, अभी तो हम कल्पना कर रहे हैं इफ, और हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ से, अगर ये 5000 से कम है तो आपके इस वैल्यू का 15%, 15%, और नहीं तो 20%, क्लिक करना है और आपको 20% देनी है।
ये 20% हो गई आपकी, रिजल्ट रेडी है तो बंद होगा ब्रैकेट और एंटर की मारते ही ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये 500 है, 10% चला गया, सारे रिजल्ट आ गए। तो आप देख पा रहे हैं अगर 2000 से कम है ये सारे 10% पे आ गए, जैसे 2000 ये उससे क्रॉस कर गया तो ये 15% हो गए, और कोई अगर 5000 या उससे ज्यादा है तो देखिए यहाँ पर आपकी 20% हो गई। तो ये रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट है और सही निकला हुआ, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये कंडीशन 3 तक आ गए। अब हम लोग कंडीशन 4 की तरफ जा रहे हैं, तो कंडीशन 4 को पहले हम आपको समझा दें बोर्ड के ऊपर। कंडीशन 4 हम आ गए हैं और यहाँ से हम दे रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 है तो फर्स्ट डिवीजन, और यहाँ से अगर 45 तक है सेकेंड डिवीजन, और यहाँ से आपकी 30 या 30 से ज्यादा है तो थर्ड डिवीजन, और लेस देन 30 है तो फेल। तो ये हमारा देखिए 4 कंडीशन है और यहाँ पर हम ट्री इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखें कैसे इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इक्वल टू सबसे पहले इफ लगाए, आप क्लिक कर दीजिए A3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 है तो ये आपका हो गया फर्स्ट, और फिर आपकी इफ है, फिर क्लिक कीजिए A3 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो आपकी हो गई सेकेंड। हमने 2 इफ का इस्तेमाल कर लिया, अब तीसरा इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। A3 अगर ग्रेटर इक्वल टू 30 है तो थर्ड, नहीं तो फेल। ये इसी के साथ इसका इस्तेमाल हो जाएगा। इन्वर्टेड को बंद किया और ब्रैकेट बंद कर दी। हमारा ब्रैकेट 3 होगा, ध्यान रखना है आपको, हम ब्रैकेट 3 ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया आपका 3 इफ का इस्तेमाल किए, 4 कंडीशन हो गया। अब हम सेल डिस्काउंट को भी एक साथ ले लेते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ कंडीशन रख देते हैं। हमने कंडीशन रखा कि अगर 500 से नीचे का अमाउंट है तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगी, जीरो। यहां से लेके अगर 2000 तक है या 2500 तक है तो आपको 10% ऑफ सेल्स मिलेगा। ध्यान रखना है कि 500 के नीचे है तो आपको डिस्काउंट है। यहां से लेकर के अगर 4999 तक है तो 15% का डिस्काउंट है, और अगर 5000 के उसको आगे जाते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 4 कंडीशन आप देख रहे हैं, 3 इफ पे इस्तेमाल होगा। तो चलिए हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं। इक्वल टू इफ क्लिक कीजिए, पहली वैल्यू आपकी A3 पर है और लेस देन 500 है तो जीरो, डायरेक्ट जीरो दीजिए, कुछ देने की जरूरत नहीं, जीरो हो गया जीरो। फिर इफ A3 लेस देन 2500 तो A3 का कितना परसेंट हो गया भाई, 10%। 10% फिर कोमा लगा दीजिए। ये 2 इफ लग चुका है। तीसरे इफ की स्थिति क्या होगी देख लीजिए, यहाँ से 5000 से अगर कम है तो A3 का 15%, नहीं तो A3 का 20%। तो ये देख पा रहे हैं आप। तो ये आपकी फॉर्मूला रेडी हो गई और ये 4 कंडीशन था जहां पर हमने 3 इफ का इस्तेमाल किया, और हम 2 ले रहे हैं, 2 सीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सीट पर हम परसेंट मार्क्स ग्रेड रखे हुए, दूसरे सीट पर सेल्स और डिस्काउंट रखे, ताकि समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और हम चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो आप सब 4 कंडीशन पे यूज कर रहे हैं। इक्वल टू इफ फॉर्मूला आपके पास पता है पहले से, और क्लिक करते हैं हम यहाँ, और अगर ये 60 या 60 से ज्यादा होता है तो हमारा फर्स्ट डिवीजन होगा FIRST, फर्स्ट डिवीजन, कोमा लगाते हैं, फिर इफ लगाते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं। और फिर हम क्लिक किए इसको, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हमारा 45 है तो ये सेकेंड डिवीजन होगा, सेकेंड डिवीजन होगा। और यहाँ से फिर हम इफ लगाते हैं, और ये देखिए हम क्लिक करते हैं इसको, और क्लिक करने के बाद हम ये 30 या 30 से ज्यादा होता है तो आपका थर्ड डिवीजन होगा, THIRD थर्ड, और नहीं तो फेल, FAIL। तो ये आपकी हो गई रेडी फॉर्मूला। आप जैसे एंटर की मारेंगे रिजल्ट फेंक देगा। देखिए 4 कंडीशन है, 3 का इस्तेमाल किए हैं, पहले के लिए फर्स्ट, दूसरे के लिए सेकंड, तीसरे के लिए थर्ड और लास्ट के लिए फेल। तो एंटर की मारते हैं, ये रिजल्ट हाजिर है, ये सेकंड है स्कोर के मुताबिक, चूंकि 45 लाया और 45 के लिए सेकंड है, और यहाँ सारे रिजल्ट हमारे आ गए। इसी तरह हम सेल डिस्काउंट की बात करेंगे। सेल से डिस्काउंट निकालना है हमको। फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, इक्वल टू इफ, क्लिक कीजिए, अगर ये 500 से कम है, हमने एक भी वैल्यू 500 से कम नहीं रखा है, तो अब हम 500 से कम करेंगे तो रिजल्ट अपने आप फिर देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला लगा के, इक्वल टू लेस देन 500, यस 500 तो जीरो, तो जीरो, रिजल्ट आपकी जीरो हो जाएगी। इफ अगर आप इसका यहाँ से 2500 है, 2500 लेस है तो आपको इस वैल्यू का 10% मिलेगा। चलिए 10%, और फिर हम इफ लगा रहे हैं और इसको क्लिक कर रहे हैं। अगर ये आपका 5000 से कम है तो आपको इसका 15% मिलेगा, 15% मिलेगा, और नहीं तो 20%। इससे अगर बाहर है तो आपको 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए 3 ब्रैकेट ऑफ होगा
और हम एंटर की मार रिजल्ट हाजिर है। तो आपको बता दें कहाँ फॉर्मूला मिस कर गया, यहाँ और ये रिजल्ट आपकी हाजिर हो गई। यहाँ पर आपके रिजल्ट आ गए। आप 0 1 भी नहीं आया क्योंकि 500 से कम कोई वैल्यू था ही नहीं। तो एक बार हम करते हैं क्या कि 500 से कम कर देते, देखिए 500 है, इस वैल्यू को हम घटा करके 400 कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगी। देखिए ये फॉर्मूला मैनेज हो गया। तो जितने फॉर्मूला था लगभग सब टच कर चुका है। तो अभी तक हम 4 कंडीशन पे आपको हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम 5 कंडीशन लिखे हैं। तो एक कंडीशन और हम कर ही देते हैं लास्ट फाइनल। तो चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और 5वां कंडीशन मेंटेन करते हैं। हम लोग 5वीं कंडीशन पे जा रहे हैं और हमने लिखा है अगर 90 या 90 से ज्यादा है तो आप A+, और यहाँ से 75 या उससे अधिक है तो A, 60 या 60 से ज्यादा है तो आपको B+, 40 45 से ज्यादा है तो B और लेस देन 40 है तो C। देखिए हमने 5 कंडीशन का इस्तेमाल किया, इसमें 4 इफ लगाएंगे, और अगर 5 कंडीशन तक बना लेते हैं तो लगभग आप 50 100 200 कंडीशन भी यूज कर सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्मूला मेंटेन होगा। क्लिक किए A3 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, आपका हो गया A+। फिर इफ A3 ग्रेटर देन इक्वल 75 तो आपकी हो जाएगी A। फिर इफ A3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो आपकी हो जाएगी B+। इफ आप इसे एक ही लाइन में लिखे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है इसलिए नीचे आ रहा है। A3 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो आपकी हो जाएगी B, और नहीं तो C। आपकी 1 2 3 4, ये 4 कंडीशन था। मैंने 4 इफ लगाया, 4 ब्रैकेट स्टार्ट किया, 4 बंद किया। तो आप देख पा रहे हैं मैंने ये सिंटैक्स लिखा। चलिए हम सिस्टम पे इसको आपको समझा लिए। तो हम आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं इक्वल टू इफ, यहाँ से क्लिक कीजिए आप ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 90 है तो 90 है तो आप इसको दीजिए A+। चलिए इन्वर्टर बंद कीजिए और फिर इफ लगाइए और फिर यहाँ से इन्वर्टर को स्टार्ट कीजिए और फिर इसको क्लिक कीजिए। अगर ये आपकी 70 75 से ज्यादा है, 70 75 से ज्यादा है तो इसको कर दीजिए आप A, और फिर आप इफ लगाइए और इफ लगाने के बाद फिर इसको क्लिक कीजिए वैल्यू को। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 है तो आपकी हो जाएगी B+ होगी B+, और ये आपकी कोमा, इन्वर्टर को बंद कीजिए कोमा फिर इफ, और ध्यान रखिएगा कोमा इन्वर्टेड कोमा का नहीं तो बहुत ज्यादा मिस्टेक होने की संभावना हो जाती है। आप आइए यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 45 देन B और अदरवाइज C। तो आपकी 4 बंद होंगे, 4 स्टार्ट हुआ तो 4 बंद होगा। आपकी फार्मूला रेडी है। ध्यान रखना है आपको इन्वर्टेड कोमा और कोमा का ये मिस ना हो, और इफ कहाँ यूज करना है ये बात का ध्यान रखना है आपको। इंटर की हमारे रिजल्ट हमारी हाजिर हो गई। तो ये देखिए हमारे सारे रिजल्ट आ गए। हम 5 कंडीशन तक यहाँ गए थे, सेल्स में 4 कंडीशन गए थे। इस तरह से आप प्रोजेक्ट बना के इसको मेंटेन कीजिए। और तो आज हम आपको लॉजिकल फंक्शन पे बात कर रहे थे और हम 5 कंडीशन तक गए इफ में। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर ये 5 चले गए तो आप 50 100 जो भी कंडीशन होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और आपको हम बता दें ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर आप शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।